अभी हम दादी माँ के परिवार के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। और इन प्रश्नोत्तर में है प्रश्न पहला, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। अब ये घटना के अनुसार का क्या मतलब होता है? तो ये जो कहानी होती है, कोई भी कहानी जब हम बताते हैं तो पहले हम उसकी प्रस्तावना करते हैं, उसका शुरू का भाग हम बताते हैं। शुरू में क्या होता है, पहले क्या होता है। जैसे हम शुरू करते हैं शुरुआत से, जैसे कि एक राजा था, उसकी बेटियां थी। इस प्रकार हम पहले से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से। तो घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखने का मतलब क्या होता है? अपने पाठ में पहला वाक्य कौन सा आया है, उसके बाद कौन सा वाक्य आया है, उसके बाद कौन सा वाक्य आया है और आखिरी में कौन सा वाक्य आया। तो यहाँ पर जो है 4 वाक्य दिए गए हैं। वैसे इस प्रकार के प्रश्न तो हमने पहले भी किए हैं। तो इसमें हम करते हैं, घटनाक्रम के अनुसार चलते हैं। पहला वाक्य है, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उसके बाद है, चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया। तीसरा वाक्य है, एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार। और चौथा वाक्य है, टीनू मीनू चुस्को मुस्को खेलने लगे। तो अब ये हो गया घटनाक्रम के अनुसार। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरे प्रश्नों में है, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। 1-2 वाक्यों में उत्तर है, चिड़िया कहाँ रहती थी। तो चिड़िया कहाँ रहती थी, ये तो वैसे बहुत आसान प्रश्न है, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिड़िया ने उस पर घोंसला बनाया था और वहाँ अपने बच्चों के साथ वह रहती थी। ये छोटे शॉर्ट में भी तुम लिख सकते हो, पर यहाँ पर उन्होंने क्या दिया है हमें, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो, इसलिए हम इसका थोड़ा सा विस्तार से वाक्य उत्तर लिखते हैं। दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। चिड़िया ने उस पर घोंसला बनाया था और वहाँ अपने बच्चों के साथ वह रहती थी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहेलिया कब ठगासा रह गया। बहेलिया कब ठगासा रह गया का उत्तर है, बहेलिए के जाल में कई चिड़े चिड़ियाँ फंसे थे, जैसे अपने को पता है, और वे सब जाल के साथ उड़ गए। जाल में फंसे पंछियों की एकता देखकर बहेलिया ठगासा रह गया। फिर से रिपीट करती हूँ, बहेलिए के जाल में कई चिड़े चिड़ियाँ फंसे थे, वे सब जाल के साथ उड़ गए। जाल में फंसे पंछियों की एकता देखकर बहेलिया ठगासा रह गया। ये तुम तुम्हारे शब्दों में आसान भी कर सकते हैं। उसके बाद है, दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी। तो दादी माँ ये पहले पैराग्राफ में उसका उत्तर है, दादी माँ सुबह उठकर घर बुहारती संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती और अपने परिवारजनों से बातें करती। उसके बाद है, चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। चुस्कू मुस्कू चिंकी चूहिया के बच्चे थे। उनके पास पैने दांत थे। उन्होंने अपने पैने दांतों से जाल काटा और पंछियों को आज़ाद किया। तो ये हो गया उत्तर। तो एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, चिड़िया कहाँ रहती थी। दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर चिड़ियों ने घोंसला बनाया था और वहाँ अपने बच्चों के साथ वह रहती थी। उसके बाद है, बहेलिया कब ठगासा रह गया। बहेलिए के जाल में कई चिड़े चिड़ियाँ फंसे थे और वे सब जाल के साथ उड़ गए। जाल में फंसे पंछियों की एकता देखकर बहेलिया ठगासा रह गया। उसके बाद दादी माँ सुबह उठकर क्या करती। दादी माँ सुबह उठकर घर संवारती, बुहारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती खाती और अपने परिवारजनों से बातें करती। उसके बाद है,
चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा। चुस्कू मुस्कू चिंकी चूहिया के बच्चे थे और उनके दांत पैने थे। उन्होंने अपने पैने दांतों से जाल काटा और पंछियों को आज़ाद किया। फिर से दोहराती हूँ। चुस्कू मुस्कू चिंकी चूहिया के बच्चे थे, उनके दांत पैने थे। उन्होंने अपने पैने दांतों से जाल काटा और पंछियों को आज़ाद किया। यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न लिखे हैं। एक तो घटना के अनुसार क्रम लगाकर वाक्य लिखो, ये हमें क्लास वर्क में लिखना है। और इसके साथ साथ दूसरा भी प्रश्न हमें लिखना है, वो है 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। उसके भी पहले प्रश्न लिखना है और उसके बाद उत्तर लिखने हैं। और टेक्स्ट बुक खुली रखकर पहले वो पाठ पढ़कर फिर आंसर्स लिखने हैं। और जब तुम आंसर्स लिखते हो तब वो मन में पढ़ने भी है। तो ये चारों प्रश्न तुम्हें क्लास वर्क में लिखने हैं, प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर। उसके ये 2 प्रश्न लिखने से पहले तुम्हें पाठ के शब्दार्थ भी लिखने हैं। हर पाठ में हम पाठ होने के बाद शब्दार्थ लिखते हैं और उसके बाद प्रश्नोत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर भी ये 2 क्वेश्चंस के पहले तुम्हें शब्दार्थ लिखने हैं, मीनिंग्स लिखने हैं। उसमें तुम्हें शब्द भी है और मुहावरे भी है और कहावत भी है। तो ये सब तुम्हें पहले क्लास वर्क में लिखने हैं। पहले शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो, जो प्रश्न पहला है। उसके बाद आता है प्रश्न दूसरा, 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो और वो भी एकदम सुंदर अक्षर में लिखना है और ध्यान से लिखना है, क्योंकि अभी तुम्हें लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं रही है। तो एकदम सुंदर अक्षर में वो सब क्लास वर्क में लिखना है। और ये लिखने के बाद अब पाठ पर आधारित कुछ व्याकरण दिया हुआ है, वो शुरू करने से पहले मैं फिर से याद दिलाती हूँ तुम्हें कि तुम्हें पाठ बार बार पढ़ना है, ज़ोर से पढ़ना है, सही उच्चारण के साथ पढ़ना है और पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। और हर पाठ तुम्हें रोज़ पढ़ना है, पढ़ते जाना और जो भी कविताएं हैं तुम्हें लर्न करनी है। और जब हम बोलेंगे तब तुम कविता, जब हम ओरल्स लेंगे तब तुम्हें वो कविता याद होनी चाहिए, पूरी तरह से अच्छी तरह से आनी चाहिए। और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसके उत्तर भी तुम्हें क्लास वर्क में लिखने हैं। सिंपल उत्तर है, वो क्लास वर्क में लिखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्याकरण का जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम चलते हैं। शब्दों का वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। अब यहाँ पर शब्दों का वाक्य में वचन बदलना, पहले तो हमें शब्दों का वचन बदलना है। वो कैसे बदलना है अभी हम देखते हैं। अभी जहाँ कुछ शब्द ऐसे जैसे थैलिया है, पंखा है, दीवार है, राजा, वस्तुएं, भेड़िया, बहू, रोटी। तो यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे जो पहले से बहुवचन है, कुछ शब्द ऐसे वो पहले एक वचन है। अब वो बहुवचन होंगे तो हमें एक वचन में बदलने हैं और एक वचन होगा तो वो हमें बहुवचन में बदलना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला शब्द है थैलिया, उन्होंने दिया हुआ है। थैलिया जो है वो बहुवचन है तो उसका उन्होंने वचन बदलकर थैली लिखा है और वाक्य में प्रयोग किया है कि पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वाक्य बदलकर दूसरा है, शब्द बदलकर हमें मतलब वचन बदलना है पहले शब्द का और फिर वाक्य में प्रयोग करना है, वाक्य बनाना है उसका। दूसरा शब्द है पंखा।
पंखा एक वचन है, उसका अनेक वचन बहुवचन है पंखे। हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे घर में 4 पंखे हैं, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। पहले वाक्य शब्द का वचन बदलना है और फिर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अगले शब्द की ओर हम चलते हैं, दीवार। तो दीवार जो है वो एक वचन है और उसका बहुवचन है दीवारें। तो दीवारें एक से ज़्यादा, दीवारें। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे कक्षा की दीवारें साफ होती हैं। हमारे कक्षा की दीवारें साफ होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, राजा। तो राजा जो होता है उसका बहुवचन भी राजा ही होता है। तो राजा वाक्य में प्रयोग करते हैं हम उसका, राजा प्रजा की ज़रूरतें पूरी करता है। राजा प्रजा की ज़रूरतें पूरी करता है। अब चलते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है वस्तुएं। वस्तुएं ये बहुवचन है, उसका एक वचन है वस्तु। और वस्तु का वाक्य में उपयोग है, वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर होना चाहिए, या मेरे पास एक कीमती वस्तु है, ऐसा वाक्य में उसका प्रयोग करना है। उसके बाद आता है भेड़िया। और भेड़िया का वचन बदलकर होता है भेड़िए। तो हम उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, भेड़िया भेड़िए। वन में लोमड़ी के साथ 2 भेड़िए भी थे। या फिर जंगल में मैंने 2 भेड़िए देखे। कुछ भी आपको जो कन्वीनियंट लगता है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो भेड़िया और बहुवचन है भेड़िए। तो और एक वाक्य बना सकते हैं हम, भेड़िए बहुत खतरनाक होते हैं। तो इस प्रकार हम जितने चाहे वाक्य बना सकते हैं, वाक्य में उनका प्रयोग कर सकते हैं। बहू, एक बहू और ज़्यादा होंगी, 1 2 3, तो बहुएं। तो बहुएं जो है वो एक से ज़्यादा होती है। तो बहू का वचन है, बहुवचन हम कहते हैं तो बहुएं। उसका वाक्य में हम प्रयोग करते हैं, कई घरों में 3 बहुएं एक साथ रहती है। कई घरों में 3 बहुएं एक साथ रहती है। तो इस प्रकार वाक्य में प्रयोग करना है। अगला शब्द है रोटी। रोटी एक वचन है और बहुवचन जो है रोटियां। मैंने 2 रोटियां खाई। रोटियां, माँ रोज़ 10 रोटियां बनाती है। या रोटियां बनाना माँ के लिए बहुत आसान बात है। तो इस प्रकार जब एक वचन होता है तो उसका हम बहुवचन करते हैं, क्योंकि प्रश्न क्या दिया हुआ है यहाँ पर, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो एक वचन होगा तो बहुवचन करना है, बहुवचन होगा तो एक वचन करना है, और वचन बदलने के बाद ही हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना है। और वाक्य में प्रयोग करते वक्त जिस शब्द का हमने वचन बदला है वही शब्द वाक्य में आना चाहिए, नहीं तो वो गलत होता है। क्योंकि हमें कई बार बच्चे प्रश्न पढ़ते ही नहीं है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ अलग आता है और वो ठीक पढ़ते ही नहीं है प्रश्न, और कुछ गलत जवाब लिख देते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमें ठीक से पढ़ना है कि शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। वचन बदलने के बाद जो शब्द हम लिखते हैं उसका ही वाक्य में प्रयोग करना है, वही शब्द वाक्य में आना चाहिए।
तो एक बार हम फिर से कुछ शब्दों के वचन, यही शब्दों के वचन दोहराते हैं, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। तो थैलियाँ, थैली, पंखा, पंखे, दीवार, दीवारें, राजा, राजा, वस्तुएं, वस्तु, भेड़िया, भेड़िए, बहू, बहुएं, रोटी, रोटियां। अब तो ये हो गए हमारे पाठ के नीचे जितना भी व्याकरण है उसका वचन बदल कर हम वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं। पर हमें जब एक वचन और बहुवचन की और प्रैक्टिस करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, अपने ही टेक्स्ट बुक से जितने शब्द तुम्हारे लेसन में से जितने शब्द तुम एक वचन के निकाल सकते हो वो एक वचन के शब्द अंडरलाइन करो, और बाद में तुम बहुवचन वाले जो भी शब्द तुम्हें दिखते हैं वो बहुवचन वाले शब्द अंडरलाइन करो, ताकि तुम्हें वो दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है कि अनेक वचन कौन सा है या बहुवचन कौन सा है, वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छी तरह से आते हैं। फिर कुछ शब्द जब हम लिखते हैं एक वचन और बहुवचन के, वो भी लेसन में से ढूंढ कर, लेसन में से ही अंडरलाइन करना है, तुम्हारे हिंदी के टेक्स्ट बुक में से ही अंडरलाइन करना है। और जब इस प्रकार तुम अंडरलाइन करते हो कोई भी शब्द, एक वचन हो या बहुवचन हो, तब क्या होता है तुम्हारे दिमाग में वो, उसके बाद तुम्हें कुछ अलग शब्द भी आते हैं तो तुम बड़ी आसानी से उसका एक वचन और बहुवचन कर सकते हो, तुम्हें उसमें गलती होने का सवाल ही नहीं आता है। तो बहुत अच्छी तरह से तुम एक वचन और बहुवचन तुम्हारा पक्का हो सकता है अगर तुम लेसन में से ही कुछ शब्दों को अंडरलाइन करो। और मैं चाहूँगी कि तुम मिनिमम 20 वर्ड्स एक वचन के अंडरलाइन करो और ढूंढो, और सही शब्द ढूंढकर बहुवचन के भी मिनिमम 20 शब्द अंडरलाइन करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें एक वचन और बहुवचन बहुत अच्छी तरह से आएगा, और जब सिमिलर वर्ड्स भी आते हैं उसके साथ एक वचन के और बहुवचन के, तो तुम कोई भी शब्दों का वचन बदल सकते हो और बड़ी आसानी से तुम वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हो। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है, मिनिमम 20 वर्ड्स तुम्हें पूरे टेक्स्ट बुक में से भी निकाले तो भी चलेगा, और मैक्सिमम तो कोई लिमिट ही नहीं है, तुम कितने भी वर्ड्स निकाल सकते हो। और वो सब वर्ड्स, जितने भी तुम वर्ड्स निकालोगे, नए नए ढूंढोगे, वो सभी वर्ड्स तुम क्लास वर्क में लिखो, और यही प्रश्नों के नीचे ही लिखना है। अभी ये जो प्रश्न हमने देखा है उसके नीचे ही वो एक वचन और बहुवचन के 2 कॉलम्स बनाकर उसमें लिखने हैं, और जितने ज़्यादा शब्द लिखोगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तो तुम्हें क्या करना है, ये 2 प्रश्न, शब्दार्थ और एक वचन बहुवचन के 20 वर्ड्स तुम्हारे क्लास वर्क में लिखने हैं। नेक्स्ट टाइम हम नया लेसन लेंगे।